गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री का यूज एवरीडे लाइफ में किस किस फॉर्म में होता है, उसमें अपन अलग अलग रिएक्शंस देखेंगे। ये केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है। इससे पहले हम कुछ इस चैप्टर में रिएक्शंस वगैरह, फॉर्मेशन वगैरह देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वैलेंसी टेबल आपको दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे अपने साइंस रिकॉर्ड में। और ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। इससे अपने को रिएक्शंस बनाना आएंगी और अपन केमिकल फार्मूला वगैरह भी इनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो आप इसको लर्न कर लेंगे, राइट कर लेंगे। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है, इसमें अपन देखेंगे +1 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स भी देखेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मल्टी एटम आयन में। +2 वैलेंसी वाले भी मेटल्स और नॉन मेटल और मल्टी एटम आयंस देखेंगे। और +3 +4 वैलेंसी वाले भी देखेंगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम के ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, वही उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। इसमें आपको चार्ट बनाना है। सबसे पहले वैलेंसी, इसमें 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल राइट करेंगे। इधर इस ये वाला कॉलम मेटल वाले आयंस के लिए होगा, ये इनके सिंबल होंगे, ठीक है। ये नॉन मेटल आयंस है और ये इनके सिंबल, और ये मल्टी एटम आयन है, ये इसके सिंबल है। सबसे पहले 1 वैलेंसी वाले मेटल देख लें, जिनकी वैलेंसी 1 है। सोडियम है, सोडियम को Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैलेंसी +1 होती है, ठीक है। या तो 1 राइट कर दें या प्लस राइट कर दें या +1 राइट कर दें, एक ही चीज़ है। पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल K इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी +1 वैलेंसी होती है। सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, इसको Ag सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपर है, कॉपर फर्स्ट का मीन्स है, कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, +1 भी होती है और एक +2 भी होती है कॉपर। तो यहाँ Cu+2 भी है और यहाँ Cu+1 भी है, तो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया है कि कुछ ऐसे भी मेटल आयन हैं जो क्या करते हैं, एक से अधिक वैलेंसी शो करते हैं, उनको मल्टी वैलेंसी आयंस अपन कहते हैं। और इसमें कॉपर है, आयरन भी देखेंगे अभी आगे। तो कॉपर फर्स्ट स्टार लगा देंगे, इसका मीन्स है इसकी क्या है, डबल वैलेंसी है। तो Cu+1 भी होती है और Cu+2 भी होती है। लिथियम, लिथियम को Li सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी +1 वैलेंसी होती है। ऐसे ये तो मेटल्स थे। नॉन मेटल में देख लें अपन +1 वैलेंसी वाले, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्राइड है, हाइड्राइड को H-1 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोराइड है Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, फ्लोराइड F-1। ऐसे ही मल्टी एटम आयन है, अमोनियम है, अमोनियम को NH4+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, अमोनियम का सिंबल है NH4, NH4+1 इसकी वैलेंसी होगी। हाइड्रोक्साइड OH-1, नाइट्रेट NO3-1। ऐसे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको HCO3-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस वे में दिया है उस वे में ही राइट करें। जैसे A कैपिटल है, G स्मॉल है, तो आप इसी वे में राइट करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों ही कैपिटल राइट कर दें। जैसे ब्रोमाइड में B कैपिटल है और R स्मॉल है, तो आप इसी वे में राइट करेंगे, इन दोनों को कैपिटल नहीं बना देना है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे करते हैं, क्लोराइड लिखते हैं तो C भी कैपिटल L भी कैपिटल, तो ये रॉन्ग है। तो C कैपिटल L स्मॉल, तो इस वे में ही राइट करेंगे आप। तो ये तो +1 वैलेंसी वाले मेटल, नॉन मेटल और मल्टी एटम आयंस थे। अब +2 वैलेंसी वाले अपन देखें, इनकी मेटल्स में बेरियम है Ba+2, ठीक है। और इसका सिंबल B कैपिटल और A स्मॉल में ही राइट करना है। ऐसे नहीं कि दोनों कैपिटल राइट कर दिए, दोनों स्मॉल राइट कर दिए, ठीक है। जिस वे में दे रखा है उसी वे में आपको राइट करना है।
तो बेरियम Ba+2, लेड होता है, लेड का सिंबल होता है Pb+2, इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की Mg+2, कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी Ca+2, जिंक है Zn+2, ऐसे आयरन है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 भी होती है और +3 भी होती है। +2 वैलेंसी यूज करते हैं उस समय फेरस कहते हैं, इस आयरन को अपन क्या कहेंगे, फेरस। और जब +3 वैलेंसी यूज करेंगे जब, इसको क्या कहेंगे, फेरिक, क्या कहेंगे, फेरिक। तो आयरन के आगे मैंने सेकंड लगा दिया कि इसकी क्या है, 2 वैलेंसी होती है, स्टार लगा दिया, Fe+2 और Fe+3। कॉपर सेकंड, अभी अपन ने कॉपर देखा था जिसकी +1 वैलेंसी भी थी और यहाँ Cu+2 भी होता है। ऐसे मरकरी, मरकरी जो पारा होता है जो थर्मोमीटर में यूज होती है मेटल, Hg+2, ठीक है, इसका सिंबल है Hg और +2 वैलेंसी है। ऐसे ही नॉन मेटल में देख ले जिनकी +2 वैलेंसी होती है, ऑक्साइड है O-2 वैलेंसी होती है इसकी, सल्फाइड है S-2 वैलेंसी होती है इसकी। ये कुछ नॉन मेटलिक आयन्स थे जो कि +2 वैलेंसी शो करते हैं। और मल्टी एटम आयन्स में देख ले, जैसे कार्बोनेट CO3-2, CO3-2 इसकी वैलेंसी होती है। सल्फाइट SO3 इसका सिंबल हो गया, -2 इसकी वैलेंसी होगी, SO3-2 सल्फाइट। एक होता है सल्फेट, सल्फाइट में तो SO3-2, सल्फेट में SO4-2, ये ध्यान देना। तो सल्फाइट में SO3 आ रहा है, यहाँ SO4 आ रहा है। तो ये मल्टी एटम आयन थे जो कि +2 वैलेंसी शो करते हैं। अब +3 वैलेंसी वाले देख लें अपन, 3 वैलेंसी शो करने वाले मेटल्स में एल्यूमिनियम है, Al+3 ये शो करता है +3 वैलेंसी। आयरन है Fe+3, इसकी वैलेंसी होती है, Fe2 भी होती है जिसको फेरस से काउंट कर रहे थे, इसको फेरिक कहेंगे। ऐसे ही नॉन मेटल आयंस देख लेते हैं जिसकी 3 वैलेंसी होती है, नाइट्राइड, नाइट्राइड N-3 इसकी वैलेंसी होती है नाइट्राइड में। फॉस्फेट है मल्टी एटम आयंस में जिसकी +3 वैलेंसी होती है, फॉस्फेट PO4-3, PO4-3। ऐसे ही 4 वैलेंसी वाले नॉन मेटल में होते नहीं, मेटल में होते हैं। कार्बन, कार्बन की +4 वैलेंसी होती है, मल्टी एटम में भी नहीं है। तो ये आपको चार्ट आपको अपने साइंस रिकॉर्ड में नोट कर लेना है, जो कि रिएक्शंस बनाने में, केमिकल फार्मूला बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी हम कुछ केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे इस वैलेंसी टेबल का यूज करके, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप क्या केमिकल फार्मूला होता है ये आपको पूछ लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी होती है और क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है। कोई भी केमिकल फार्मूला बनाते हैं उससे पहले आप प्लस आयन, पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन अटैच करते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों पॉजिटिव आप अटैच कर देंगे या नेगेटिव अटैच कर देंगे, तो एक पॉजिटिव होता है और उसके साथ नेगेटिव अटैच होता है। तो हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी और क्लोराइड की -1 वैलेंसी, जैसे कि यहाँ दे रखा हाइड्रोजन +1 और क्लोराइड -1। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में अटैच होकर क्या बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो दोनों की वैलेंसी क्या होती है, आपस में एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसकी वैलेंसी पॉजिटिव आयन की नेगेटिव पे चली जाती है, नेगेटिव की पॉजिटिव पे आ जाती है। अब दोनों की क्या है, एक की वैलेंसी है तो 1 राइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा HCl। ऐसे दूसरा ले अपन नेक्स्ट, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन और सल्फेट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन आयन जिसकी +1 वैलेंसी होती है और सल्फेट आयन इनकी क्या होती है, SO4-2 वैलेंसी होती है।
तो ये वैलेंसी पॉजिटिव की नेगेटिव पे चली जाएगी और नेगेटिव की पॉजिटिव पे आ जाएगी। तो हाइड्रोजन पे तो ये -2 वैलेंसी आ जाएगी, तो माइनस लिखना ज़रूरी नहीं है, तो H2 हो गया। और SO4 पे 1 आ जाएगी, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला हो गया, H2SO4। ऐसे ही अपन नाइट्रिक एसिड लें या थर्ड ले लेते हैं अपन। जैसे ये तो सल्फ्यूरिक एसिड था, एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड था, एक सल्फ्यूरस एसिड होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है और जो होता है सल्फाइट होता है। क्या होता है, सल्फाइट। और सल्फाइट का सिंबल होता है SO3 और इसकी वैलेंसी होती है -2। यहाँ SO4 था सल्फ्यूरिक एसिड में, ये सल्फ्यूरस एसिड है जिसमें SO3 जो यूज ले रहे हैं सल्फाइड। दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। हाइड्रोजन पे तो ये नेगेटिव वाली आ जाएगी 2H2, और SO3 पे 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। ऐसे नेक्स्ट देखें अपन, और जैसे नाइट्रिक एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन और नाइट्रेट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन की तो +1 वैलेंसी और नाइट्रेट की क्या होती है, -1 वैलेंसी। ठीक है, दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है, जबकि दोनों की 1-1 है, तो आप 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही कार्बोनिक एसिड लें अपन, एक कार्बोनिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए कार्बोनिक एसिड, तो देखिए कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट की -2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की +1 वैलेंसी होती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, हाइड्रोजन पे तो 2 वैलेंसी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, माइनस नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, H2। और कार्बोनेट पे क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी, तो 1 लिखना मैंडेटरी नहीं है। तो H2CO3 इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। 6 है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला पूछ ले। वैसे तो H2O होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज मिलकर क्या बनाती हैं, वाटर फॉर्मेशन करती है। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होती है और ऑक्साइड की -2 होती है, तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाती है। हाइड्रोजन पे तो कौन सी आ जाएगी, ऑक्साइड वाली 2, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 1 आ जाएगी, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं। तो H2 केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का। ऐसे ही अपन देखें, और जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की +1 वैलेंसी होती है और क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है। दोनों की सेम वैलेंसी है, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, NaCl। ऐसे ही अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड लें या मैग्नीशियम क्लोराइड लें, 8 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की जो होती है +2 वैलेंसी होती है, क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है। दोनों आपस में वैलेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। मैग्नीशियम पे तो 1 आ जाएगी, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्लोराइड पे 2 आ जाएगी, तो MgCl2 हो गया केमिकल फॉर्मूला। ऐसे ही 9 देखें अपन, एल्यूमिनियम क्लोराइड देख लें, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो AlCl3 होता है, और वो क्योंकि एल्यूमिनियम की जो होती है +3 वैलेंसी होती है और क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है। क्लोराइड की तो एल्यूमिनियम पे चली जाएगी और एल्यूमिनियम की क्लोराइड पे आ जाएगी। तो एल्यूमिनियम की पर क्लोराइड की आएगी 1, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्लोराइड पे आ जाएगी एल्यूमिनियम की, तो AlCl3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे, जिंक क्लोराइड,
पोटेशियम क्लोराइड, लेड क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो बहुत सारे फॉर्मूला आप बना सकते हैं, कहीं इनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप एक आसान तरीके से बना पाएंगे। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका होता है फॉर्मूला MgO। ठीक है, मैग्नीशियम की देखिए +2 वैलेंसी होती है और ऑक्साइड की -2 होती है, दोनों की सेम है तो कट जाती है, अपने पास आ गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है। नेक्स्ट है, जैसे कि आपको दे दिया जाए, जैसे सोडियम SODIUM, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। देखिए सोडियम की वैलेंसी +1 में होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 होती है, दोनों की सेम है तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, कट जाती है, NaOH। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ऐसे अपन लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की +2 वैलेंसी होती है, हाइड्रोक्साइड की जो होती है -1 वैलेंसी होती है, दोनों वैलेंसी एक दूसरे पे इंटरचेंज हो जाती है। तो मैग्नीशियम पे तो 1 आ जाएगी, हाइड्रोक्साइड पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अपन ये 2 तो लगाएंगे नहीं, ऐसे तो हाइड्रोजन ही 2 आ, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अटैच हैं। ठीक है, तो ऐसे में अपन क्या कर देंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये दोनों पे हो जाएगी वैलेंसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही देखें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा, एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है, +3 वैलेंसी होती है, हाइड्रोक्साइड की -1 होती है, दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे पे। एल्यूमिनियम पे तो 1 आ जाएगी जो कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइड्रोक्साइड पे 3 आ जाएगी। ऐसे करने से हाइड्रोजन ही 3 हुआ, ऑक्सीजन तो हुआ नहीं, तो अपन इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो क्या हो जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि नेक्स्ट लें अपन अमोनियम क्लोराइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, क्लोराइड। देखिए अमोनियम की सिंबल होता है NH4 और इसकी +1 वैलेंसी होती है, क्लोराइड की -1 वैलेंसी होती है, दोनों की सेम है, कट जाती है और 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। आयरन वाला ले लेते हैं अपन, जैसे कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 भी होती है, +3 भी होती है। तो देखिए जब फेरिक क्लोराइड आपसे पूछ लें, फेरिक क्लोराइड, फेरिक का मीन्स आपको पता है आयरन की 3 वैलेंसी, Fe इसका सिंबल हो गया, इसकी 3 वैलेंसी होगी, तो क्लोराइड की -1 वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है। Fe पे तो क्लोराइड की आ जाएगी 1, जो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लोराइड पे 3 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा FeCl3, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फेरिक क्लोराइड। जैसे कि फेरस से लें अपन, जैसे कि फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ ले, फेरस सल्फेट। तो देखिए फेरस का मीन्स है आयरन की 2 वैलेंसी, ठीक है, सल्फेट की -2 वैलेंसी होती है, तो सेम है तो डिडक्ट हो जाएगी, तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा FeSO4, इसको क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट अपन ले लें एल्यूमिनियम नाइट्रेट का क्या केमिकल फॉर्मूला होगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अपने को सिंबल पता है, वैलेंसी पता है, तो आप इनके केमिकल फॉर्मूला आसानी से बना सकते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, इसकी वैलेंसी +3 होती है, और नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है और इसकी -1 वैलेंसी होती है। नाइट्रेट की तो एल्यूमिनियम पे चली जाएगी जो कि 1 है, जो कि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे भी 1 है, और एल्यूमिनियम की नाइट्रेट पे आ जाएगी तो NO3 3। देखिए ऐसे तो 33 हो गया, लेकिन ये वैलेंसी
क्या है, नाइट्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो इसको आप ब्रैकेट में शो कर देंगे तो क्या होगा, AlNO3 ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला हो गया। जैसे मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड ले लें अपन, मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड, इसका क्या केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, मरकरी की जो सिंबल होता है Hg होता है, +2 इसकी वैलेंसी होती है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH और इसकी -1 वैलेंसी, ये वैलेंसी क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है मरकरी पे, तो क्या आ जाएगी हाइड्रोक्साइड की जो कि -1 है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हाइड्रोक्साइड पे क्या आ जाएगी, +2 आ जाएगी, तो मरकरी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा HgOH2। इस प्रकार से अपन बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज अपन बना सकते हैं। और इसमें जो आपने भी देखा कि इम्पोर्टेंस रोल किसका था, जो वैलेंसी टेबल का, तो ये वैलेंसी टेबल और इनके सिंबल आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए कि कौन सी सिंबल की कौन से मेटल और नॉन मेटल की क्या वैलेंसी होती है, क्या इसका सिंबल होता है। अब अपन इन केमिकल फार्मूलाज का यूज करके अपन रिएक्शंस बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।